ठीक है, तो पहले ये कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और फिर एक मिनट, एक मिनट। ठीक है, तो पहले ये कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और एक मिनट में सेटिंग देखने तो अबे अच्छा रुक जाओ। ठीक है, चलो बढ़िया। तो पहले इन्हें कुछ ट्राई करते हैं, फिर और क्वेश्चंस लेते हैं, पहले इन्हें ट्राई करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि नंबर ऑफ रेशनल टर्म एक्सपेंशन, हम लोग जब एक्सपैंड करेंगे तो उसमें से कितने रेशनल टर्म आएंगे। वैसे क्वेश्चन हमने किए हुए थे, कैसे करते थे। 7 की पावर 1/7 प्लस 11 की पावर 1/11 रेस्ट टू द पावर 711। इसको तो और एक्सपैंड करते हैं। ठीक है, तो इसका जनरल टर्म क्या होगा। 711 CR 7 की पावर 1/7 1711 -R 11 की पावर 1/R। सॉरी एक सेकेंड, 11 की पावर 1/11 रेस्ट टू द आर। यहाँ से हो जाएगा 711 CR 7 की पावर 711 -R/7। सॉरी, हाँ जी, 11 की पावर R/7। ठीक है, ये होगा ना जनरल टर्म, ये हमने पढ़ा था, याद है। इसका मतलब यहाँ से दिख रहा है कि जो R है वो 7 का मल्टीपल होना चाहिए, तब ये रैशनल टर्म आएगा। तो इसकी पावर इंटीजर होनी चाहिए ना, 11 की पावर, मतलब जो R है वो 7 में होना चाहिए पहले। और यहाँ से अगर देखें तो ये 7 एक मिनट 11 है, सॉरी 11 R/11 आएगा ना। 11 की पावर 1/11 की पावर R 11 की पावर R/11। तो यहाँ से कह सकते हैं R शुड बी मल्टीपल, R शुड बी इक्वल टू 11। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो 711 7 से डिवाइड होता है, नहीं होता, दो रिमाइंडर आता है यहाँ पे, तो ये ऐसे हो जाएगा 7 की पावर 700 +2 -R डिवाइड ओवर 7। तो 7 की पावर 100 इंटू 7 की पावर 2 -R/7। इसका मतलब जो R होना चाहिए वो तो तुम्हारा शुड बी 2 - R शुड बी इक्वल टू 7 × Q होना चाहिए। तो यहाँ से कह सकते हैं कि R इज इक्वल टू होना चाहिए, मॉड भी लगे तो फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे, मतलब 7Q+2 टाइप का नंबर होना चाहिए। ये अगर तुम यहाँ पे 7Q+2 रखोगे तो कैंसिल कर जाएगा ना वो, मतलब बेसिकली ये इस तरीके का है। -7Q मान लो इंटीजर के लिए, एक सेकंड, तो बस ये मान लो कि sin Q+2 टाइप का नंबर होना चाहिए, ताकि यहाँ पे तो और एक पॉजिटिव टर्म बचा ही हुआ। तो 7Q+2 टाइप का नंबर होना चाहिए और 11 होना चाहिए। ठीक है, 11 आर आर इस टाइप का होना चाहिए और 7Q+2 टाइप का नंबर होना चाहिए। तो तुमको दिख रहा है कि जो पहला पहला ऐसा नंबर आ रहा है, तो तुम्हारा इक्वल इक्वल टू क्या, अ, अच्छा यहाँ से पहले तुम लिखना भी स्टार्ट कर दोगे। यहाँ पे पहला तुम्हारा लेट से 0, यहाँ पे empty वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर दो। तो 11 है, तो 0 11 11 0 11 22 और इधर प्रोडक्ट इधर स्टार्ट कर दिया। तो ये हो जाएगा 2 और एक सेकंड, फिर हो जाएगा Q 1 रखा, फिर 2 रखा, और 7 to the 14 14 to 16 आएगा भी कि नहीं आएगा, एक मिनट। 7 to the 21 20 और 23, 7 4 the 28 30 और 7 5 the 35 37, 7 6 the 42, 7 6 the 42 40 40, तो 44 यहाँ पे आया है। थोड़ा कंफ्यूज करा गया इसमें, ज़्यादा है कुछ। तो m इक्वल टू 4 से स्टार्ट हो रहा है पहली बार। इसको छोड़ दो अभी के लिए, बाद में थोड़ा जी इधर से कॉम्प्लिकेट कर दिया, कोई बात नहीं, तो उसको अभी के लिए पास करो। ये क्वेश्चन देखो, द लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन की लीस्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी है और बताना है कि किस कॉम्प्लेक्स नंबर की करस्पॉन्डिंग आएगी। ठीक है, तो देखो एक बार, ये क्या दे रखा है,
तुम देखोगे तो यहाँ पे क्या करना है, तुम सिंपली z को x प्लस आयोटा वाई डाल दो। क्या हो जाएगा, x प्लस आयोटा वाई -3 -4 आयोटा का मॉड का स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको ऐसे ऐसे लिखते हैं, x-3 प्लस आयोटा इंटू y-4, इसका मॉड का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x-3 का स्क्वायर प्लस y-4 का होल स्क्वायर। हमें पढ़ा था ना, ये होता है क्या बोलते हैं, x प्लस आयोटा वाई का जो मॉड होता है। तो यहाँ पर ये है बेसिकली, ये रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट, स्क्वायर रूट ऑफ रियल का स्क्वायर विथ इमेजिनरी का स्क्वायर। यहाँ पे उसका स्क्वायर ये बचेगा, प्लस सिमिलरली यहाँ पर एक्स प्लस आयोटा वाई डालो तो क्या बचेगा, x+2 का होल स्क्वायर प्लस y-7 का होल स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर क्या बचेगा, x-5 का होल स्क्वायर प्लस y+2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें तो क्या होगा, x-3 का स्क्वायर, फिर x वाले करेक्ट कर लिए, प्लस x-5 स्क्वायर प्लस x+2 स्क्वायर। ठीक है, प्लस ऑफ y+2 स्क्वायर प्लस y-5 स्क्वायर, सॉरी 4 स्क्वायर प्लस y-7 स्क्वायर। ठीक है, तो इसको एक्सपैंड कर लिया, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 4x प्लस 4। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y, एक सेकेंड, हाँ जी नहीं, 8y प्लस 16 वाई स्क्वायर माइनस 14y प्लस 14। अब तुम प्लग करना स्टार्ट कर दो, यहाँ से देखो, 3 हो जाएगा 3x स्क्वायर, डेट विल बी -16 प्लस 4 -12x, 34 और 4 38 प्लस 3y स्क्वायर माइनस 10y -18y तो -18y 4 60 और 20 और 49, 20 और 49 तो 69। यहाँ से हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 3y स्क्वायर -18y प्लस 38 और 69, और 8 में 17 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 107। बढ़िया। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसमें एक स्क्वायर कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 3 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9। यहाँ पे तुमने 27 एक्स्ट्रा ऐड कर दिया और 12 ऐड कर दिया, तो कितना हो जाएगा, ये 39 हो जाएगा। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दो, 107 माइनस 13, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो एक बार, तो 3 इंटू x-2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू y-3 का स्क्वायर प्लस 107 माइनस 39। तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 16 में से 17 में से 9 गया 8 है, 9 से 3 गया 6, ठीक है, जगह 68। अब देखो इसका सबसे मिनिमम कब होगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये भी तुम्हारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इसका मतलब मिनिमम कब होगा, जब x इक्वल टू 2 हो जाए और y इक्वल टू 3 हो जाए ना। तो इसका मतलब फिर तो अचीव एट 2 प्लस 3 आएगा। ठीक है, x को 2 y को 3, तो x को 3 माना था, अच्छा कहना कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया ना तुम्हारा, तो कितना है 2 प्लस 3 आएगा, और ऑप्शन में नहीं है, तो ठीक है डी। ठीक है, अब ये इन्होंने क्या बोला, ये पढ़ो, लेट u1 एंड u2 बी टू बैग्स, दो बैग्स हैं, एक है u1 एक है u2। u1 के अंदर 3 वाइट बॉल, ठीक है, और 2 रेड बॉल। और यू u1 के अंदर 3 वाइट हैं 2 रेड है, ठीक है, u2 के अंदर एक वाइट बॉल है। अच्छा, देन वन बॉल इज रैंडम ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम u1, एक बॉल को रैंडम सेलेक्ट करा गया और u2 में पुट कर दिया गया। ठीक है, और it would be however if the tail appears, two balls are drawn from random for u1 and put into u2, and now one ball is drawn from अच्छा अच्छा, a fair coin is tossed if head appears, अगर head appear आया यहाँ पे उसे टॉस करा गया, अगर head आया एक बॉल ट्रांसफर करी जाएगी। ठीक है,
एक बॉल ट्रांसफर करी जाएगी, और अगर टेल आया तो दो बॉल ट्रांसफर करी जाएगी, ठीक है। U2 में, और फिर U2 से बॉल निकालने वाले हैं, तो बताना है कि वो वाइट है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे तो अच्छे अच्छे से करते हैं, देखो एक बार। क्या दे रखा है क्वेश्चन, तीन वाइट दो रेड। तो देखो इस तरीके का है, तुम्हारे पास एक U1 है जिसका तीन वाइट है दो रेड है, ये U1 हो गया। दूसरा तुम्हारा U2 है, ये तुम्हारा वन वाइट है, आई गेस यही है, एक मिनट, वन वाइट, ठीक है। हम्म, ठीक है। अब देखो तुमने टॉस करा, राइट, टॉस करा, तो अगर वो हेड आया तो हेड आया, और यहाँ पे टेल आया, तो अगर हेड आया तो क्या करोगे, तुम एक बॉल ट्रांसफर करोगे, और अगर टेल आया, सॉरी एक वाइट नहीं, एक बॉल ट्रांसफर करोगे, और अगर टेल आया तो तुम दो बॉल ट्रांसफर करोगे। और जब तुम एक फेयर कॉइन को टॉस करते हो तो हेड और टेल है, दोनों की प्रोबेबिलिटी हाफ होती है ना, तो इसका मतलब कि ये जो बॉल है, ये कंसिडरेशन की तुम एक बॉल ट्रांसफर करो, तो उसकी इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है कि 1/2 है, और तुम दो बॉल ट्रांसफर करो, इसकी इसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी है, 1/2, सही बात है ना, समझ आ रहा है ना। तो अब देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लेट से तुमने जब ये देखा, तुमने हेड आया, राइट, हेड आया, तो मतलब यहाँ प्रोबेबिलिटी, तुमने एक बार ट्रांसफर करी, तो जब तुमने एक बार ट्रांसफर करी तो क्या क्या हो सकता है, देखो एक बार, पहले क्या, पहले हेड आया, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, तुमने लेट से वाइट ट्रांसफर करी, तो जब वाइट ट्रांसफर करी तो कैसा बनेगा, U2 में क्या होगा, टू वाइट हो जाएगी, सही है ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2, और उसके बाद तुमने वाइट ट्रांसफर करी, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तो तुमने U1 से वाइट ट्रांसफर किया, क्या होगा, 3C1/5C1, तो 3/5 प्रोबेबिलिटी होगी ना कि वाइट ट्रांसफर हो, उसके बाद उसके प्रोबेबिलिटी की 3/5 की वाइट ट्रांसफर, उसके बाद हेड आया हुआ है, मतलब कि 1/2 प्रोबेबिलिटी है, साथ ही साथ क्या क्या ट्रांसफर हो जाए, रेड ट्रांसफर हो जाए, तो जब रेड ट्रांसफर होगी तब U2 में क्या होगा, वन वाइट वन रेड, नहीं, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 2/5, सही है। और क्या और तो कुछ नहीं हो सकता ना ये बनने के लिए, हेड आए तो, या तो हेड आएगा तो या तो वाइट ट्रांसफर या रेड ट्रांसफर, दोनों के साथ ये पॉसिबिलिटी। अब टेल आया तो लेट से 1/2 प्रोबेबिलिटी की टेल आए, फिर तुमने क्या करा, तुमने वाइट ट्रांसफर होगी, दो ट्रांसफर करनी है ना, तो दो ट्रांसफर करने में क्या क्या पॉसिबिलिटीज आई, देखो एक बार, टू वाइट, 1/2 प्रोबेबिलिटी टू रेड, और क्या हो सकता है, 1/2 प्रोबेबिलिटी के साथ तुमने एक कर दिया वन वाइट और वन, सही है, दोनों वाइट ट्रांसफर, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/, सॉरी, 2C2, इन दोनों को सिलेक्ट कर, दो वाइट है ना, वाइट वाले में, इसको दोनों को दोनों सिलेक्ट कर लो, ये हो जाएगा 3C2/5C2, पांच में से कोई भी दो, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, रेड है तो दो ही है, तो 2C2/5C2, और वन वाइट रेड में क्या, थ्री में से कोई एक, जिसमें से कोई एक डिवाइडेड बाई टोटल, तो 5C2, और इस केस में क्या होगा, जब दोनों वाइट गए, तो यहाँ पे होगा तीन वाइट, इसमें क्या बनेगा, दो वाइट, सॉरी दोनों रेड है ना, एक वाइट है, दो रेड गए, तो हो जाएगा दो रेड, यहाँ पे होगा वन वाइट, यहाँ पे जाएगा टू वाइट एक रेड, सही है। अब यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से तुमको उसके बाद कैलकुलेट करना है कि रेड आए, तो अब सॉरी वाइट आए टोटल, ठीक है, तुमको निकालने की प्रोबेबिलिटी उसके बाद की वाइट आए, तो तुम जब दोनों, जब यहाँ से भी आएगा, यहाँ से आएगा, तो यहाँ पे लाइन बना दो, एक मिनट, तो यहाँ से आएगा, फाइनली वाइट आना चाहिए, तो यहाँ से वाइट एस की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वन, यहाँ से वाइट एस की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/3, यहाँ से वाइट की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/3, यहाँ से वाइट है, एक मिनट, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, वन, क्योंकि दोनों वाइट यहाँ से है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, हाफ, तो सारे चैम्प्स को मल्टीप्लाई कर दो, तो पहले हेड आया 1/2, फिर यहाँ पर भी, तो पहले पहले हेड आया, फिर ये क्या है, वाइट ट्रांसफर हुआ 3/5, उसके बाद फिर वाइट बाहर आया, तो इंटू वन प्लस, पहले हेड गया, फिर वाइट आया 1/2 प्लस, पहले टेल गया, फिर क्या हुआ, तो 3C2/5C2 इंटू इंटू वन प्लस 1/2 इंटू 2C2/5C2 इंटू 1/3 प्लस 1/2 इंटू 3C1 इंटू 2C1/5C2। अब तुम बोलते क्या, कोचिंग वाले पेपर में क्या पूछते हैं प्रोबेबिलिटी के, प्लस एग्जाम में क्या आता है, अंतर दिख रहा है।
इसे एलो करते भी नहीं। 3/10 बस आसान क्वेश्चन है ये तो आसान है पर इसे बहुत मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन होते हैं कोचिंग से कई 1/2 इंटू 3/10 प्लस 1/2 इंटू 1/10 बट असली एग्जाम में काफी आसान क्वेश्चन होते हैं चाहे वो कोई भी मेरे साइड में इंटू 10 नंबर 2 इंटू ये हो जाएगा 3/10 प्लस 1/10 प्लस 3/20 1/60 plus 1/5 that will be 4/10 that will be 2/5 plus 1/5 plus 3/5 हो जाएगा ये दोनों 4/10 एक सेकंड तो जगह 3/5 ठीक है 3/5 to 4 into plus 3/20 plus 1/60 so 12 plus 3 15 15/20 यहाँ पे 3 कर दी plus 1/60 so 45 plus 1/50 that will be a 46/60 23/30 ये ऑप्शन में होना चाहिए मूड खराब हो जाएगा 23/30 ठीक है 46/60 आया था हमारा तो 23/30 ठीक चलो ये क्वेश्चन अगर देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर तो ये एक सर्कल दे रखे हैं देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर और उसके बाद एलिप्स है उसके मेजर एक्सिस की लेंथ ये है और जो यहाँ पर ए बी से बड़ा है तो इसका मतलब कि ये ऐसा होगा ये ए कॉमा माइनस ए कॉमा माइनस ए कॉमा जीरो होता है अब क्या बोला है कि इस सर्कल के लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर इसका मतलब होता है कि सर्कल के अंदर तो सर्कल के तो अंदर रहना है हमको तो सर्कल के अंदर रहना है तो ये पूरा एरिया और इस एलिप्स के बाहर रहना है तो मतलब इस ये एलिप्स के बाहर तो इस एरिया की बात हो रही है ठीक है इस एरिया की लेकिन अभी तो हम मिटा देते हैं इसे मतलब किस एरिया की बात हो रही है एलिप्स के बाहर सर्कल के अंदर ठीक है तो बेसिकली इस एरिया की बात हो रही है तो सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर रेडियस कितनी है ए और एलिप्स का एरिया होता है पाई ये वाला एरिया होता है तो ग्रीन से कर देता हूँ एलिप्स का एरिया होता है पाई ए बी ये वाला एरिया पाई ए बी होता है तो पाई ए स्क्वायर माइनस पाई ए बी ये की बने तुम्हारे पास 30 पाई और अगर तुम ये नोटिस करो क्या बोल रहा है यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर पर ये अंदर राइट तो यहाँ पर बनाओगे तो ये तुम्हारा लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर होगा और ये बनाओगे तो ऐसा है ये क्योंकि यहाँ पर ए बी से बड़ा है और ये बोला है कि एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर बी स्क्वायर इसको टच करना चाहिए यहाँ पे कि ये जीरो कॉमा बी जीरो का माइनस तो इस सर्कल सर्कल के तो बाहर के एलिप्स के अंदर तो हो जाएगा पाई ए बी माइनस पाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 18 पाई ये दो इक्वेशन गिवन है पहले में पाई कितना पाई ए स्क्वायर यहाँ पे है फिर पाई ए बी माइनस पाई बी स्क्वायर इक्वल टू 18 पाई बस डेट्स इट समझ रहे हैं अब तुम देखो तुमसे कैंसिल कर दो ए स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 30 यहाँ से हो जाएगा ए बी माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 18 अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 12 यही होता है ना ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा इसकी वैल्यू पार दैट्स इट यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखे हैं ये पीएनसी का क्वेश्चन है if v vector equal to ai k plus a bj k plus cj k three non-coplanar vectors that can be chosen from v to the power v ways 8 vectors तो बन गए यहाँ पे उसमें से कितने non-coplanar vectors होंगे अच्छा अच्छा देखो यहाँ पे इस तरीके का है ai प्लस bj प्लस ck यहाँ पे abc बिलोंग कर रहा है consider the set of unit vectors and the non-coplanar vector from the v ठीक abc belongs to -1 तो क्वेश्चन बोल रहा है तुम्हारे पास कि अगर तुम एक नोटिस कर पा रहे तो अगर जो 8 वेक्टर बनने वाले हैं ठीक है जो 8 वेक्टर बनने वाले हैं
उनमें से नन कोप्लियन वेक्टर्स कैन बी चूजन। ठीक है, मतलब कि टोटल माइनस टोटल 8 वेक्टर बनेंगे, ठीक है, टोटल 8 वेक्टर बनेंगे। हम्म, पर ये छोड़ दो, तुम अभी पहले बात तो क्योंकि इसमें थोड़ी सी हम्म, आसान तो है वैसे, पहले रुक जाओ। चलिए, ये तो एम जेम का है। और ये एलएचएल का सिंपल क्वेश्चन। अच्छा रुक जाओ, पहले इसको करते हैं बंद।